हाँ भाई, तो स्ट्रेटजी की बात तो हमने रफली कर ली थी, स्ट्रेटजी नहीं मोटिवेशन की, टाइम टेबल की बात अपन अब कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही परफेक्ट टाइम टेबल बताऊंगा जेई 2024 वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, इसको फॉलो कर लिया ना, अगर आपने जेई मेन भी निकलेगा एडवांस भी निकलेगा, जेई मेन भी निकलेगा एडवांस भी निकलेगा, जिस बच्चे ने बात फॉलो कर ली, लिख के दे रहा हूं, नोट करके रख लो। अगर तुमने ये फॉलो किया, प्रूफ निकाल के रखना, प्रूफ रखना अपने पास कि तुमने फॉलो किया है, फिर मेरे पास आना किया नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। ठीक है, लिखते हैं। टाइम टेबल का नाम है 442। ये मैं ना पिछले 4 साल से सजेस्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, चारों साल से बच्चे टॉप मार रहे हैं जो ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्या है 442? ये फुटबॉल की फॉर्मेशन नहीं है, ये है आपकी मॉर्निंग, ठीक है, ये है आपकी आफ्टरनून और ये है आपकी इवनिंग। 4 घंटे का एक स्लॉट आप सुबह लगाएंगे कभी भी, 4 घंटे का एक और स्लॉट आप लगाएंगे दोपहर में, और 2 घंटे का एक स्लॉट आप लगाएंगे इवनिंग में। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मेरा तो स्कूल है, मेरी तो कोचिंग है, मैं क्या करूं? तो आपको उसको भी इसी के अंदर एडजस्ट करना है। आई थिंक आप में से कई लोग डमी स्कूल वगैरह जाते हो, या एटलीस्ट आपका स्कूल एंड हो गया, या अगर नहीं हुआ है तो एटलीस्ट भाई थोड़ी कुछ छुट्टियां वुट्टियां लिया करो, कुछ किया करो। मतलब बेसिकली स्कूल अब इतना आपका शायद नहीं चलेगा क्योंकि दिवाली ब्रेक वगैरह भी आएगा, राइट? तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक 4 घंटे का स्लॉट आपका पूरा फिनिश हो गया, कोचिंग में या स्कूल में जो भी है। ठीक है, लेट से सुबह होती है, शाम को होती है तो आप शाम में एडजस्ट कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन एक एग्जांपल लेके भी देख लेते हैं। तो लेट से आप सुबह 7 बजे उठ के 8 बजे पढ़ने बैठ जाते हो, तो 8 से 12 आपका पहला स्लॉट हो गया। ठीक है, दूसरा स्लॉट आपका हो गया 2 से 6। ठीक है, तीसरा स्लॉट आपका हो गया 7 से 9। ठीक है, हो गए 10 घंटे। अब ये क्या है? तो लेट से आप सुबह 8 बजे उठते हो, 8 से 12 लेट से आपका कोचिंग या स्कूल रहता है। ठीक है, आपका मैंने 2 घंटे का बीच में ब्रेक दिया है, बीच में मैंने 2 घंटे का ब्रेक दिया है, यहाँ पे मैंने आपको 1 घंटे का ब्रेक दिया है, और मैंने आपको स्लीपिंग टाइम भी अच्छा खासा दिया है। लेट से आप 11 बजे रात को सो जाते हो और सुबह 7 बजे उठ जाते हो। ठीक है, 8 घंटे की नींद दे रहा हूँ प्रॉपर। ठीक है, और सबको 7 घंटे तो सोना ही है, सोने पे कॉम्प्रोमाइज मत करना, उससे मेमोरी कमजोर होती है, आप चीजें भूलने लगोगे, क्वेश्चन अच्छे से नहीं होते। सोना सब लोग अच्छे से। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा ना करे कि 4-4 घंटे सोने लग जाए। ठीक है, वो केवल मैं करता हूँ। आप लोग आराम से 8-9 घंटे सोइए। ठीक है, और स्पेशली एग्जाम में जब टाइम कम बचाओ ना, 1 हफ्ता 2 हफ्ते बचे, तब तो पूरा 8-8 घंटे सोना भाई, वरना बहुत बुरा जाता है एग्जाम, राइट? तो मैंने आपको पूरा 8 घंटे का स्लीपिंग टाइम दिया है। ठीक है, 2 घंटे का ब्रेक यहाँ पर, 1 घंटे का ब्रेक यहाँ पर, और 9 से 11 के बीच में आपको 2 घंटे मिल जाएंगे। तो अब ये वाला टाइम क्यों है 2 घंटे का ब्रेक? तो लेट से आप अपनी कोचिंग से ट्रैवल करके वापस अपने हॉस्टल या घर आ रहे हो, आपने लंच ब्रेक लिया, जो भी है, तो मैं आपका ये मान रहा हूँ कि लेट से आपका ये पूरा टाइम खत्म ही हो गया। ठीक है, ये आपकी कोचिंग या स्कूल थी। क्या मैंने कुछ अभी तक अनरियलिस्टिक बात बोली है? मुझे कमेंट से बताओ कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जो क्या बोल दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? एकदम नॉर्मली बात कर रहा हूँ भाई, काफी मतलब टिपिकल सीनियर है स्टूडेंट का ये। अच्छा, अगर नए स्टूडेंट हो जो पहली बार ये चैनल देख रहा है, सब्सक्राइब कर लेना। आईआईटी पहुंच रहा है तो पहुंचा दूंगा, अगर मेरी हर बात फॉलो की तो पहुंचा दूंगा। ठीक है, अब तुम फॉलो नहीं करोगे वो मेरे पे नहीं है, बट मैं अपनी जो बातें बताऊंगा वो फॉलो करो, तुम्हारा सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब नोटिफाई कर देना। अब तुम घर आ गए, अब तुम्हारे पास पूरा दिन फ्री है, तो तुम 4 घंटे यहाँ सेल्फ स्टडी मारोगे। ठीक है, और 2 घंटे तुम यहाँ सेल्फ स्टडी मारोगे। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हो? तो मेरे हिसाब से जो रात वाला स्लॉट है ना, ये आप यूज कर सकते हो रिवीजन के लिए, बैकलॉग के लिए। 1 घंटा रिवीजन, 1 घंटा बैकलॉग, या फिर 2 घंटे रिवीजन, अगले दिन 2 घंटे बैकलॉग, 2 घंटे रिवीजन, 2 घंटे बैकलॉग, ये आप यूज कर सकते हो। 4 घंटे आपको जो अभी टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं आपकी कोचिंग में, उनको होमवर्क करने के लिए, उनको रिवीजन करने के लिए, उनके नोट्स पढ़ने के लिए। ठीक है, काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने चीज बताई है। अब आपका हो सकता है कि कोई बच्चा बोलेगा कि सर मेरी ना सुबह क्लास नहीं होती है, मेरी शाम को क्लास होती है। कोई बात नहीं, यहाँ पे 4 घंटे का स्लॉट ले लो आप ना, इसको 2-4-4 बना दो। लेट से तुम्हारी क्लास होती है रात को 5 बजे से लेकर 4 बजे से लेकर 8 बजे तक लेट से क्लास होती है। ठीक है, तो आप ये बाकी स्लॉट में एडजस्ट कर दो, जो मैंने बताया उसी को चेंज कर दो थोड़ा सा, लेकिन स्लॉट इतने होने चाहिए, 4 घंटे 4 घंटे 2 घंटे। 4 घंटे का स्लॉट की जरूरी है क्योंकि आपका एग्जाम 3 घंटे का होगा, और उसके जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, फॉर्म भरना, ये सब भी होता है वहां पे, तो आपको 3.5 घंटे सिटिंग करनी पड़ेगी जेई मेन के दिन, और एडवांस के दिन आपको 3 घंटे, फिर ब्रेक, फिर 3 घंटे और। तो इसलिए 4 घंटे की सिटिंग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए 4 घंटे का स्लॉट रखा गया है, और इसमें क्या है, लगातार पढ़ाई हो जाए। कई बच्चे 1-1 घंटे का स्लॉट रखते हैं, तो उसमें पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि 1 घंटा फिर आधे घंटा ब्रेक, 1 घंटा, तो आपको कहना कि 50% टाइम, 33% टाइम आपका ब्रेक में जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा ब्रेक रिलेटिवली कम और अच्छे इंटरवल के दिए, तो उससे क्या आप भी इंजॉय ज्यादा कर पाओगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको ये वाला ब्रेक दिया है, अब कोई कोई बच्चे ऐसे जिनका स्कूल कोचिंग बिल्कुल नहीं होगा, या जैसे संडे उस दिन स्कूल कोचिंग होगा ही नहीं, या जिस दिन जैसे लेट से कोई जैसे बच्चा दिवाली ब्रेक में है, तब आपकी स्कूल कोचिंग दोनों बंद होंगे, तब आपको पूरा 4-4 2 घंटा फ्री मिलेगा। तो आप ये वाले स्लॉट को अपनी 11th की बैकलॉग में इन्वेस्ट कर सकते हो। 11th की बैकलॉग हो सकता है ना आपकी बहुत ज्यादा हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो।
तो ये टाइम टेबल जिस बच्चे ने 100 दिन तक फॉलो कर लिया, 10 घंटे इंटू 100 दिन, 100 दिन है लगभग जेईई मेन में, कितने हो गए 1000 घंटे हो गए। 1000 घंटे भाई बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। और आप सोचो एडवांस में कितना टाइम बचा है। एडवांस तक तो आपके पास लगभग 3-3 हजार कदम, सॉरी 3-3.5 हजार शायद आपके पास आवर्स हो जाएंगे, राइट। तो अच्छा खासा टाइम है मेरे भाई, अच्छा खासा टाइम है, बस उसको लगा दो आप, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको एक सिंपल सा बताया। अब कोई बच्चा ज्यादा क्रिएटिव होना चाहे, वो बोले कि सर मैं तो 12 घंटे पढ़ना चाहता हूँ, बिल्कुल हो सकता है। 8 की जगह 7 घंटे सो जाए तो भी देखो कोई दिक्कत नहीं है। 6 घंटे 5 घंटे मत सोना, 7 घंटे सो सकते हो। तो 1 घंटा यहाँ पे अपना एक्सट्रैक्ट हो गया, ये अपन ने 7 से 10 खींच लिया। और अपन 12 बजे सो रहे 7 बजे उठ रहे हैं, तो आप 7 से 12 भी खींच सकते हो, 7 से 11:30 भी खींच सकते हो, ठीक है। रात का स्लॉट बड़ा कर लो। रात को रिवीजन बैकलॉग अगर जैसे किसी बच्चे की ज्यादा है, कोई बच्चा बोलेगा कि यार मेरी बैकलॉग बहुत ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा कि तुम 4-4-4 लगाओ, ठीक है। रात को ये वाला जो स्लॉट है ना, इसको 7 से आप कर दो 11 का, 4 घंटे हो गए। 2 घंटे रिवीजन मारो, 11th के जो टॉपिक्स आते हैं, 2 घंटे पुरानी बैकलॉग क्लियर करो, सब हो जाएगा, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हो कि आप चारों के चारों घंटे बैकलॉग में इन्वेस्ट कर दो। अगर आपके पास रिवीजन करने को ज्यादा ही नहीं, अगर आपकी 11th पूरी ही खल्लास है, तो आप पूरे 4 घंटे आप बैकलॉग में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब टाइम इन्वेस्ट कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने काफी बात की थी, और आगे भी मैं बना दूंगा एक आध स्ट्रेटजी अच्छे से डिटेल में, सब्सक्राइब रहिए। लेकिन मैंने आपको ये जरूर बता दिया कि अपने टाइम को एलोकेट कैसे करना है। हाँ, अब एक चीज का ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होना चाहिए अच्छा 4 घंटे का तुम नाम की पढ़ाई कर रहे हो। 4 घंटे की प्रॉपर पढ़ाई होनी चाहिए बॉस, प्रॉपर 4 घंटे ना आपकी मतलब उसमें पढ़ाई होनी चाहिए। आसपास यूं नहीं कि कुछ और ब्राउजर में कोई और टैब खोल के कुछ और खोल के इनकॉग्निटो है जो भी कुछ और करने लग गए, नहीं। आपको अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना है, फोन ऐप वगैरह सब हटा उठा के पढ़ाई पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। और कुछ काम नहीं करना है, ओके। पढ़ाई के ही चैनल से सब्सक्राइब रहे, बाकी सब चीजें उड़ा दें आप, बाकी जो भी आपके पास कुछ और भी चीज है सब उड़ाते हैं, ठीक है। मैं तो इवन कहूंगा कि आपके पेरेंट्स वगैरह को आप कह सकते हैं कि अननेसेसरी वेबसाइट्स को आप अपना वाईफाई रिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सब चीजें भी कर सकते हैं। बट यार बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, और आप टाइम जितना ज्यादा दे पाओगे ना, उतना ज्यादा आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने जैसे आपको 2 घंटे का ब्रेक दिया है, कोई बच्चा चाहे तो 1 घंटे का ब्रेक ही ले, ठीक है, 13 घंटे पढ़ ले, तो डुएबल हर चीज है। अब बस आपके अंदर वो शिद्दत होनी चाहिए कि यार हमें अपना एफर्ट पूरा डालना है, ठीक है। सो आई होप ये टाइम टेबल आपको समझ में आया हो, ठीक है। कमेंट करके बताओ कैसा लगा टाइम टेबल, आप क्या फॉलो करोगे, आपका करंट टाइम टेबल क्या था मुझे बता दो। और अगर आप चाहते हो कि मैं ही आपका आईआईटी क्लियर करवा दूं, मैं ही आपका सब कुछ करा दूं, तो चुपचाप जाओ कमेंट्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहां पे तो मेरा एक फर्स्ट लिंक मिलेगा मेरे जेईई 2024 के कोर्स का। उस पे अभी आपको 6000 रुपीज की सेविंग चल रही है, केवल 4000 रुपए में मिल रहा है कोर्स टिल 5th of October। उस कोर्स में जाना, उसको पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ लेना। ये जितने भी घंटे ना सारे मेरे कोर्स में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। सुबह उठो, मेरे लेक्चर्स देखो, फिर उस चैप्टर की डीपीपी करो, फिर तुम्हें और डिटेल में चाहिए तो डिटेल लेक्चर्स भी दिए उनको देख लो। संडे को मॉक टेस्ट दे दिया करो जो हम देते हैं, एडवांस मेंस दोनों के आते हैं, फुल सिलेबस भी आते हैं, पार्ट सिलेबस भी आते हैं। इतना करो, पक्का निकलेगा एग्जाम, ठीक है। मतलब आपने मेरा कोर्स पूरा कर लिया, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ आपका अच्छा कहीं ना कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा। कितने ही बच्चों का हुआ है, कितने बच्चे आईआईटी में पता नहीं कहाँ पहुंचे हुए हैं। 10,000 प्लस बच्चे हमसे अब तक पढ़ चुके हैं, तो आप बहुत ही अच्छे हैंड्स में हो। मैं खुद अच्छी रैंक लाया हुआ हूँ, ये चैनल पर मैं 6-7 साल से लोगों को मेंटर कर रहा हूँ। सो यू नो यू आर नॉट इन द रॉन्ग हैंड्स, ओके। सो डिस्क्रिप्शन में जाओ, कोर्स में एनरोल हो जाओ, तुम्हारा मैं निकलवा दूंगा, ठीक है। बट पढ़ना उसको पूरी शिद्दत से रहेगा। अच्छा, उसमें एक अच्छी चीज ये है कि हमने ना सब कुछ आपको बना के पहले दिन दे देते हैं, तो आपको लेट्स 11th का पढ़ा 11th का पढ़ो, आपको 12th का पढ़ना 12th का पढ़ो, है ना। लाइव वाइव में क्या है यार कि हम कुछ और पढ़ा रहे हैं, आप कुछ और पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए हमने डायरेक्ट ही बना के दे दिया। डाउट्स भी हर चीज के आपको डाउट क्लास में भी जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने हर चीज का आपको सोल्यूशन बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई बोलेगी डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, हमने हर चीज का सोल्यूशन दिया हुआ है, तो डाउट्स आएंगे ही नहीं, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस टाइम टेबल। फॉर मोर सच वीडियोस लाइक सब्सक्राइब करें, और आपको इस कोर्स में एनरोल होना फटाफट जाइए डिस्क्रिप्शन में। 5 अक्टूबर या उससे पहले एनरोल हुई है। केवल 4000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी पूरी लाइफ चेंज करने की पोटेंशियल रखती है। क्योंकि यार आपकी रैंक अच्छी आएगी तो कॉलेज अच्छा आएगा, कॉलेज अच्छा आएगा तो प्लेसमेंट अच्छी लगेगी, प्लेसमेंट अच्छी लगेगी तो ऐसी ऐसा है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट।